अनिल जी सेम आईबोल हाउसिंग की फेयरवेल के लिए आया आशीष। अब गजब आशीष, मतलब कोई मानने को ही तैयार नहीं कि तुम्हारा भी फेयरवेल हो सकता है। मैं तो सोचा लोगों को सरप्राइज होगा, जान दो मैं लिंक ही ड्रॉप कर रहा हूँ। क्या लेता है, जब सबको आइडिया ही लग गया है आईबुल हाउसिंग के फेयरवेल के लिए आया आशीष, तो फिर क्या करना है? अब आए हो तो बता ही दो यार। बता दो क्या है। इंटरेस्ट खत्म हो गया सर। हाँ यार बिल्कुल एकदम, इतना मतलब बिल्कुल इतना कोई गेस का। एक मिनट, अगर आप लोगों को पता चल भी गया तो थोड़ा तो झूठ मूठ में रखो, शायद ये हो सकता है या पता नहीं, देखते ऐसा कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल आशीष का देखो आपने है ना बिल्कुल मोटिवेशन लेवल ही कम कर दिया। जी जी आशु सर। अनिल जी अगली बार जब हम गलत जाएंगे ना तो हम ये बोलेंगे हमने झूठ मूठ में बोला था। ये देखो रास्ता निकाल दिया। ओके, आप जब सच बोलोगे तब उसे झूठ ही माना जाएगा, झूठ बोलोगे तब तो झूठ माना ही जाएगा। जी आशीष आप बताइए। सर जानकारी बता देता हूँ कि कल आखिरी दिन है, एक दिन और बचा हुआ है स्टॉक। आज का दिन तो 17 लगभग खत्म हुआ। 18 अक्टूबर को खबर आई थी कि वायदा बाजार से बाहर हो रहा है, और उससे पहले आपको याद होगा कि लगातार हम आपको बता रहे थे कि अधिकतर सीरीज में देखें तो ये स्टॉक लगभग बैन में ही रहता है, तो इसका वायदा बाजार में रहने का मतलब ही क्या है। लेकिन फिर खबर आई और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 27% की तेजी आपको दिखा चुकी है। अब कल जो खबर आई है कि जो एक्स ब्लैक रॉक है मैथ्यू साइरेक, इनने खरीदारी की है करीब 0.52%, यानी 25 लाख शेयर तकरीबन खरीदे 213 रुपये 57 पैसे के औसत प्राइस पर। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो इनकी खरीदारी शुरू हो गई थी जून जुलाई में, और काफ़ी अच्छी तरीके से इस स्टॉक में इन्होंने बॉटम पकड़ा था, जहां पर 100 से लेके 115 रुपये की रेंज में देखें इनकी तरफ से काफ़ी डील्स हुई थी। हालांकि सोर्सेज बता रहे हैं कि इनके अधिकतर पोजिशन जो है वो फ्यूचर्स में थी, और वहां से अब देखें वो कैश में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इनकी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ चुकी है। और एक मुद्दा जो लगातार हम उठाते थे कि टॉप जो 10 क्लाइंट्स हैं ये इस स्टॉक के अंदर अधिकतर 50% के आसपास पोजीशंस होल्ड करती हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इसी के चलते हम देखते थे कि सीरीज के पहले दिन के अंदर ही ये स्टॉक बैन में आ जाता था। अभी भी अगर आप देखें तो जो पोजीशन कल के हिसाब से फाइनल जो डेटा आया है वो 30.27 है, यानी अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो आखिरी दिन तक इस स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इनफैक्ट पिछले एक महीने के अंदर ही 16% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। साल की शुरुआत से 40% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिले, और तमाम खबरें आई हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो बता रही हैं कि कंपनी अपने जो रिटेल और होलसेल बुक्स है इसे अलग कर सकती है। फिलहाल जो प्रीवियस प्रमोटर है इनकी हिस्सेदारी नील हो चुकी है, कंपनी से कोई एसोसिएशन नहीं है, और LIC अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो 8.3% हिस्सेदारी है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो 0.55 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। और जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया कि अधिकतर ये स्टॉक में ट्रेंड रहा है कि जो भी स्टॉक ऐसे FNO से बाहर आते हैं तो उनमें एक रैली भी आती है बाहर आने के बाद। तो इंडिया बुल्स में आती है कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। रिसेंटली वैसे स्टॉक ने एक रिकवरी तो ज़रूर दिखाई है जहाँ तक इंडिया बुल्स का सवाल है, बट अब बैन से क्या FNO से ही बाहर जाने की तैयारी में ये काउंटर आपको दिख रहा है। सनी जी, कोई फंडामेंटल व्यू है इंडिया बुल्स हाउसिंग पर? जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है बाजार इंतजार कर रहा है कब टर्न अराउंड आएगा, अभी तक वो दिखा तो नहीं है, बट कुछ एक्शन शुरू हो गया है सर इसमें? या डेफिनेटली जिस तरह से कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, लग तो रहा है कि टर्न अराउंड क्लियरली विजिबल है। होलसेल बुक कहीं ना कहीं कम होगा, रिटेल बुक बढ़ेगी, उसके चलते हुए जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हम कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देखेंगे। जो नेगेटिव न्यूज फ्लो था पर्टेनिंग टू द प्रीवियस प्रमोटर वो कहीं ना कहीं अब डाई डाउन होगा। एट द सेम टाइम अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग राइट है तो कंपनी का नाम भी आगे जा करके चेंज हो रहा है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लीगेसी बुक थी वो खत्म होकर जब नई बुक इसमें डेवलप होगी, और हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के इंडिया में कोई दो राय नहीं है कि काफी लंबा रनवे है ये पूरे सेक्टर के लिए। टर्न अराउंड विजिबल है, देखना होगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में कैसे कंपनी परफॉर्म करे।